Morning student, today we will start our theme 1, bricks, beads and bones, the Harappan civilization. The Harappan seals is possibly the most distinctive artifact of the Harappan or Indus Valley civilization. जो हरप्पन सील है वो शायद बहुत ही अच्छी डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है हरप्पन सिविलाइजेशन का, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं. Made of a stone called stalactite seals like this one often contains animal motif and sign from the script that remains undeciphered. इसमें जो बहुत सारी जो सील्स हैं वो स्टेटाइट या पत्थर के ऊपर बनी हुई हैं, जैसे इनमें और एनिमल्स के साइन बने हुए हैं, एनिमल्स के चिन्ह बने हुए हैं. बहुत सारी ऐसी सील्स हैं जो अभी तक भी एपिथित रह गई हैं. Yet we know a great deal about the lives of the people who lived in the region, from what they left behind their houses, pots, ornaments, tools, and seals. In the other words, from archaeological evidence, let us see what we know about the Harappan civilization and how we know about it. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जबकि बहुत सारी ऐसी लाइफ्स लोगों के जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी जो उन्होंने हमारे अपने पीछे छोड़ी है, उनके हाउसेस हैं, पॉट्स हैं, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स हैं, या और अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उनसे हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है. आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस ने उनसे जानकारी प्राप्त की है और इस सिविलाइजेशन में बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं, एस्पेक्ट हैं जो अभी अननोन हैं. नाउ वी टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक, टर्म्स, प्लेसेस, टाइम्स. जो इंडस सिविलाइजेशन है इसे हम हरप्पन कल्चर को एक मैच्योर सभ्यता के रूप में जानते हैं. जो आर्कियोलॉजिस्ट use the term culture for a group of objects distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and period of time. वहाँ का जो भी कल्चर था, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो स्टाइल था, एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के रूप में हम उससे जानते हैं. और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो भी सील्स, बीड्स, वेट, स्टोन, ब्लेड्स जो भी आपको इस फिगर में शोन हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपको इसको देखकर लगता है जो ब्रिक्स हैं वो भी बेक्ड हैं, बेक ब्रिक्स का यूज़ किया गया है. और जो भी यहाँ पर ये आर्टिफैक्ट्स मिले हैं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में, और गुजरात, आगे आप मैप में देखेंगे गुजरात में ये सब चीज़ें हमें फाउंड हुई हैं. नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर. जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जिस हमें जो मिली है, ये डिस्कवर्ड की गई है, ये बहुत एक यूनिक कल्चर था यहाँ पर. और 2619 BC के दौरान इसका एंड हो गया. और ये जो इसके बाद जो सभ्यता हमें मिली है उसको अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन या लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, और इसे एक मैच्योर हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है. बिगनिंग. नाउ वी टेक आवर टॉपिक फर्स्ट, इट मीन्स बिगनिंग. ये जो पेस्टुलिज्म या बहुत सारे हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं, एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं, और उनके पेस्टुलिज्म और सम क्राफ्ट्स, उनके सेटलमेंट्स को देखकर लगता है कि स्मॉल, जनरली स्मॉल एंड वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग, उनमें बहुत सारी लार्ज बिल्डिंग्स नहीं हैं. और इट अपीयर दैट there were a break between the early Harappan and the Harappan civilization. इसको देखकर लगता है कि इसके बीच में अर्ली हड़प्पन सभ्यता और द हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक डिफरेंट है. और यहाँ पर ये जो इनका जो सेटलमेंट है, ये सर्टेन सेटलमेंट अबेंडमेंट है. नेक्स्ट टॉपिक इज सब्सटेंसेस, strategies.
we notice that the mature Harappan culture developed in the some of the areas occupied by the early Harappan culture. हम ये देखते हैं, हमने ये नोटिस किया है ये मैप 1 को देखकर कि ये जो हड़प्पन कल्चर है ये डेवलप हुआ था इन एरियाज में जो वहाँ का अर्ली हड़प्पन कल्चर है, और ये कल्चर जो शेयर्ड हुआ कॉमन एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग, जो इनके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फिश बोन्स, ये सब जो हमें मिली हैं उनसे हमें पता चलता है आर्कोलॉजिस्ट ने ये उनका जो पास्ट है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, और जो इनके ग्रेन्स एंड सीड्स या उनके डाइटरी प्रैक्टिसेस के द्वारा जो भी उन्होंने फाइंड आउट किया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको जानने की कोशिश की है, इसकी स्टडी की है, और स्पेशलिस्ट इन एशियंट प्लांट जो आर्कियो बॉटनिस्ट हैं उन्होंने उनके प्लांट्स की स्टडी की है। गेन्स भी फाउंड हुआ है हड़प्पन साइट्स में, और उनमें वीट, बैरली, लेंथिल, चिकपी एंड सीसम मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट इन गुजरात। फाइंड राइस आर रिलेटिवली रैरली, राइस बहुत ही मुश्किल से ही कहीं कहीं मिला है। एनिमल्स बोन्स भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाई गई हैं, उनमें कैटल्स में शिप, गॉड, बफेलो एंड पिग बोन्स भी मिली हैं। इस तरह से ये इंडिकेट होता है कि जो बोन्स वाइल्ड स्पीसीज की हमें मिली हैं जैसे सच बोर, डियर एंड घड़ियाल आर फाउंड ऑल्सो। इस तरह से बोन और फिश की जो ये हमें इनकी बोन्स मिली है तो उससे हमें इन सब से हमें ये जानकारी मिलती है कि इट मीन्स कि उन्हें इन सब एनिमल्स का भी ज्ञान था। नाउ वी टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक 2.1 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये इंडिकेट करते हैं कि जो वो ग्रेन्स है और डिफिकल्टी टू रिकंस्ट्रक्ट एग्रीकल्चर एक्चुअल प्रैक्टिसेस वर शीट्स ब्रॉडकास्ट ऑन प्लॉलैंड्स, क्या शीट्स को सारे में स्कटर्ड किया जाता था और उनकी लैंड्स को प्लो किया जाता था, जोता जाता था। एक टेराकोटा सील और टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट करता है कि उन्हें बुल का नोन था, वो बुल के बारे में जानते थे। आर्कोलॉजिस्ट ने एक्स्ट्रापोलेट के दौरान उन्हें ऑक्शन को वो लोग प्लोइंग के रूप में यूज़ करते थे। इट मीन्स कि वो बैल के द्वारा वो खेतों की सिंचाई किया करते थे। और टेराकोटा जो मॉडल्स हैं प्लो है बीन फाउंड एट साइड द कॉलेस्टिन एंड बेनेवेला जो कि हरियाणा में है। Archaeologists have also found evidence of a plow field at Kalibangan. Archaeologists ने बहुत सारे ऐसे एविडेंस प्लो फील्ड या जोते हुए खेत जैसे कालीबंगन राजस्थान में भी उन्हें प्राप्त हुए हैं। The field had two sets of furrow at right angles to each other, suggests that two different crops were grown together. एक साथ दो क्रॉप्स को भी उगाया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि जो भी वो टूल्स को हार्वेस्टिंग में यूज करते थे, डिड द हड़प्पन यूज स्टोन ब्लेड सम सेट इन वुडन हैंडल और डिड दे यूज मेटल टूल्स, क्या वो मेटल की टूल्स भी यूज करते थे। सेमी एरिड लैंड्स उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे साइट्स लोकेटेड हैं और प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन भी रिक्वायर्ड थी। Traces of canal have been found at the Harappan site, Shardghai in Afghanistan, but not in Punjab or Sindh. Canal site up long ago. It is also like that water drawn from wells used for irrigation. Beside water reservoir found in Dholavira, Gujarat, may have been used to store water for irrigation. It means कि वो लोग सिंचाई के लिए या इरिगेशन के लिए उनको कुओं का भी ज्ञान था, इसके साथ साथ वो लोग वाटर रिजर्वेयर का भी यूज़ करते थे। धोलावीरा जो कि गुजरात में है और इसमें एक वाटर रिजर्वेयर भी हमें प्राप्त हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग इन चीज़ों का यूज़ करते थे, पानी को संरक्षित करके भी रखते थे। आपको इस पिक्चर में शो किया गया कॉपर टूल्स हैं, रिजर्वियर एट धौलावीरा, सेडल क्वेरन जैसे सिलबाट का यूज़ करते हैं ना, इस तरह की चीज़ें भी
वो लोग यूज़ करते थे।